भोगों के स्वरूप और निरोध। सांख्य मत अनुसार प्रकृति के 24 तत्व हैं, जिनके नाम हैं मूल प्रकृति यानी अव्यक्त अथवा प्रधान, महत, अहंकार, मन, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 तंत्र मात्राएँ और 5 महाभूत। सारा जड़ चेतन दृश्य प्रपंच इन 24 तत्वों का बना है। आत्मा इनसे भिन्न है, जो नित्य शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव, अपरिणामी, प्रकृति और उसके विकारों से असंग चेतन और आनंद स्वरूप है। वह दृश्य, भोग और मोक्ष दोनों का कारण है। आत्मा स्वाभाविकतः मुक्त है, इसीलिए बंधन उसका स्वभाव नहीं है और इसीलिए वह छूट सकता है। यदि बंधन उसका स्वभाव होता तो उसका छूटना असंभव होता। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में जड़ चेतनहि ग्रंथि परी गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई, अर्थात जड़ प्रकृति और चेतन आत्मा में गांठ पड़ गई है, जो मिथ्या है, परंतु उसे खोलना कठिन हो गया है। मिथ्या ग्रंथि को कैसे छुड़ाया जाए? योग दर्शन कहता है, तस्य हेतु विद्या, उसका कारण अविद्या है। अविद्या को दूर करने के लिए आत्मज्ञान होना चाहिए। चित्त की वृत्तियों के निरोध द्वारा आत्मा की स्वरूप स्थिति प्राप्त होने पर ही आत्मज्ञान संभव है। आत्मा चिदानंद स्वरूप है, उसमें दुख का लेश मात्र भी नहीं, परंतु भोग सब सुख दुख मिश्रित हैं। दोनों सापेक्षिक हैं। दुख के बिना सुख नहीं और सुख के बिना दुख नहीं। भोगों का कारण आत्मा का दृश्य से मिथ्या तादात्म्य है। भोगों से प्राप्त सुख दुख आत्मा के दृश्य से संयोग के कारण है। सुख तो आत्मा के अपने चिदानंद की छाया मात्र है। दृश्य नश्वर, परिणामी, टूटने फूटने वाला है। उसके टूटने फूटने से सुख की एक तानता टूटती है और तब दुख की अनुभूति होती है, क्योंकि सुख के अभाव या कम होने को ही दुख कहा जाता है। इसलिए जितना आत्मा से दृश्य का संयोग दृढ़ होता है, उतनी ही दुख की मात्रा अधिक होती है और संयोग के शिथिल अथवा कम होने पर दुख की मात्रा कम हो जाती है। सबसे अधिक सुख किस में है? सबसे अधिक सुख निद्रा में है, जबकि सारा दृश्य अदृश्य हो जाता है। शायद आप सब इसे सुनकर आश्चर्यचकित होंगे, पर यदि मनुष्य को 1-2 दिन नींद न आवे तो वह एक झपकी के लिए संसार के सब भोग, स्त्री, पुत्र, धन, संपत्ति सबको न्यौछावर करने के लिए उद्यत हो जाता है। समाधि रूप सर्ववृत्ति निरोध होने पर जब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थिर होता है, तब उसे निद्रा के सुख से भी अधिक सुख की उपलब्धि होती है। वह सुख आनंद की छाया अथवा प्रतिभास नहीं, दृष्टा की स्वाभाविक आनंद अनुभूति होती है। दृश्य भोगों के समय मनुष्य कहता है कि मुझे इसके देखने, सुनने, रस, स्वाद या स्पर्श आदि करने में बड़ा सुख मिला। इसका विश्लेषण करने पर इसमें 4 स्तरों का बोध होता है। भोग्य पदार्थ का रूप, नाम या शब्द, आनंद और आनंद ग्रहिता यानी मैं का भाव। वृत्तियों के क्रमशः निरुद्ध होने पर पहले रूप अदृश्य हो जाता है, फिर नाम या शब्द जो रूप से सूक्ष्मतर हैं निरुद्ध हो जाता है। तीसरे स्तर पर आत्मानंद के छाया रूपी सुख अनुभव का लोप हो जाता है और चौथे स्तर पर मैं के भाव को खोकर भोक्ता आत्मस्थित हो जाता है। इन्हीं भूमिकाओं के योग दर्शनोक्त वितर्क, विचार, सानंद, सास्मिता ये पारिभाषिक नामकरण है। रतंभरा प्रज्ञा और निर्भीज समाधि। अशुद्धि के मल से मलिन बुद्धि में प्रकाश स्वरूप सत्व की वृद्धि के साथ जब तमोगुण और रजोगुण दब जाते हैं, तब उसके स्वच्छ स्थिर प्रवाह को विशारद होना कहते हैं। निर्विचार समाधि के अभ्यास द्वारा जब यह विशारद अवस्था उदय होती है, तब अध्यात्म प्रसाद आता है, जिसका फल रतंभरा प्रज्ञा है। उस अवस्था में समाहित चित्त में जो प्रज्ञा उदय होती है, वह सत्य ज्ञान युक्त होती है। उसमें अविद्या रूपी विपर्य ज्ञान की गंध
या स्पर्श मात्र भी नहीं होता। इसीलिए रत यानी सत्य से भरी होने के कारण उसे रतंभरा कहते हैं। क्योंकि वस्तु ज्ञान जैसा वास्तविक है वैसा ही विशिष्ट भी होता है, उसमें किसी से पूछने अथवा अनुमान लगाने का स्थान नहीं रहता। उसके संस्कार पहले ही अविद्याजन्य सब संस्कारों को उसी प्रकार मिटा देंगे जैसे रस्सी का ज्ञान होने पर सर्प की भ्रांति दूर हो जाती है। इन संस्कारों के भी निरुद्ध हो जाने पर निर्भीज समाधि आती है। निरुद्ध चित्त की 3 अवस्थाओं में परिणति। क्षिप्तादि अवस्थाएं चित्त के धर्म हैं। उनका वृत्तियों के ज्ञान से कोई संबंध नहीं। उन्हें चित्त की आदत समझना चाहिए। मूढ़ता, अस्थिरता और स्थिरता के संस्कार परस्पर विरोधी हैं। क्योंकि कोई एक प्रबल हो उठता है तब अन्य 2 के संस्कार दब जाते हैं। एकाग्र चित्त में यदि किसी विक्षेप के कारण खिन्नता ना आई हो तो वह निरोधा अभिमुख होने लगता है। योगियों का चित्त सामान्यतः संकल्प विकल्प सहित शांत समाहित रहता है, जिस चित्त की एकाग्र अवस्था कहते हैं। निरुद्ध होने पर योगी समाधिस्थ सा हो जाता है। गीता में एकाग्र अवस्था वाले योगी को स्थित प्रज्ञ, स्थित धी अथवा प्रज्ञा प्रतिष्ठित कहा है। जब निरोध के संस्कार प्रबल होने लगते हैं तब योगी साधारण अवस्था में भी समाधिस्थ सा रहने लगता है। चित्त की इस अवस्था को निरोध परिणाम कहते हैं। तब व्युत्थान कमी और निरोध बुद्धि पर होता है, अर्थात चित्त निरोधाभिमुख रहता है। जैसा पहले एक स्थान पर कहा जा चुका है कि नाम, रूप और ज्ञान में अनेकार्थता होती है। जब यह अनेकार्थता कम होने लगे और ध्येय विषय पर एकाग्रता बढ़ने लगे तब चित्त में समाधि परिणाम का उदय समझा जाता है। समाधिस्थ अवस्था में भूत, वर्तमान और भविष्य एक समान हो जाएं, अर्थात काल का भान न रहे, तब उसे एकाग्र परिणाम कहा जाता है। अर्थात इस अंतिम अवस्था में ध्येयकार वृत्ति एक समान प्रवाहित होती है। योगियों के चित्त की 4 अवस्थाएं। पहली, रतंबरा प्रज्ञा उदय होने पर शुद्ध सत्व गुण प्रधान मधुमती भूमिका आती है। उसमें स्थानीय देवता दिव्य भोगों का प्रलोभन देते हैं। उनसे संग और अभिमान वर्ज्य है, नहीं तो पतन हो जाता है। दूसरी, भूत इंद्रियां जय होने पर प्राप्त होने वाली दूसरी भूमिका मधु प्रीतिका कहलाती है। इस पर आरूढ़ हुए योगी का पतन नहीं होता। तीसरी, आत्मा और सत्व की अनन्यता का ज्ञान होने पर आने वाली भूमिका विशोका कहलाती है। चौथा, संस्कार शेषा अर्थात असंप्रज्ञात समाधि की भूमिका है।